फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स पैशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप जानते हैं कि ये किस तरीके से हम लोग जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को फील करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को फील करते हैं, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन आज मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि अगर ये कोई सर्कल है और सर्कल में क्या हो रहा है कि कोई बॉडी मूव कर रही है और इस तरह की जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग जो थीटा चेंज होने की वेलोसिटी होती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक के मान लीजिए बॉडी का डिस्प्लेसमेंट थीटा हुआ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग बच्चों ओमेगा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या कहते हैं? ओमेगा कहते हैं। तो ये जो है, अगर मान लो कि ये मूव कर रही है इस तरीके से, यानी इसके थीटा चेंज होने का रेट हमेशा फिक्स है। यानी 2 पाई एंगल अगर कवर कर रही है मान लो 1 सेकंड में, तो अगले 1 सेकंड में भी 2 पाई एंगल कवर कर रही है। तो अगर ओमेगा को हम फिक्स कर दे रहे हैं तो ओमेगा का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? टाइम डेरिवेटिव को हमने आपको बताया था लिखना। अगर थीटा का टाइम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो इसको हम थीटा डॉट लिखेंगे। तो ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी? थीटा डॉट। अगर ये ओमेगा कांस्टेंट हो जाता है तो क्या होगा? तो ओमेगा कांस्टेंट हो जाने से डी थीटा डॉट बाई डी टी, अगर हम ओमेगा का डिफरेंशिएशन करेंगे, चूंकि ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो थीटा डॉट कांस्टेंट है, अब मतलब थीटा डॉट को ही तो ओमेगा हम बोल रहे हैं। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? मेरे पास जीरो आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा डबल डॉट जो है, थीटा डबल डॉट क्या हो जाएगा? जीरो। थीटा डबल डॉट को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं, जिसको हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं बच्चों। रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा यानी डी ओमेगा बाई डी टी की अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? डी ओमेगा बाई डी टी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं इसको। ठीक है यानी अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, अगर ये फिक्स स्पीड से मूव कर रही है तो उसका ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। और जब ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, जब ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या होगा? जब ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा तो जो अल्फा है वो अल्फा क्या होगा? फिक्स होगा। ओके, अल्फा कांस्टेंट होगा। ठीक है, अल्फा जीरो होगा, सॉरी, अल्फा का मान क्या होगा? जीरो होगा। तो अब यहाँ पर ये जो है ना, ये इसका रेडियस क्या फिक्स है। अगर इसका आप आर फिक्स कर दोगे तो आर फिक्स होने से क्या होगा कि जो आर डॉट है वो क्या होगा? जीरो होगा। आर डॉट का मतलब डी आर बाई डी टी, ये रेडियल एक्सेलरेशन मतलब रेडियल वेलोसिटी हो जाएगी। अगर मान लो कि इसको आप आर कह रहे हो तो आर कैप का डायरेक्शन क्या होगा? ये वाला आर कैप का डायरेक्शन होगा। तो आर कैप के डायरेक्शन में अगर वो ऑब्जेक्ट तो जाएगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? बाउंडेड है, बाउंडेड मोशन करेगा। तो आर कैप जो होगा, आर कैप जो होगा इस आर कैप के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? जीरो। और आर डबल डॉट का मान भी कितना होगा? जीरो। यानी आर कैप के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, आर कैप के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, और आर कैप के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। ये क्या बता रहा है? ये वेलोसिटी को बता रहा है, और ये क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन को बता रहा है। अब अगर v का मान लिखो तो v जो है हम तुमको बताए हैं, v जो है हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब भी कोई बॉडी किसी कर्व पाथ पे मूव कर रही है, उसमें उसका आर भी हो सकता है चेंज हो और उसका थीटा भी चेंज हो रहा है, तो ऐसे केस में जो बॉडी की वेलोसिटी होती है वो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। v इज इक्वल टू जो होता है आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। ये आर डॉट का मान जीरो होने से ये क्या हो जाएगा? जीरो। और थीटा डॉट क्या है? कांस्टेंट है, तो ये आर थीटा डॉट थीटा कैप क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा। यानी ये तो जीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि आर डॉट का मान हमारे पास क्या है? जीरो आया है ना। आर डॉट मतलब आर कैप के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इसलिए ओनली ट्रांसवर्स वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी। यानी ऑब्जेक्ट केवल इस पे मूव करेगा, ठीक है, और किस स्पीड से मूव करेगा? कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। और इसीलिए हम इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, स्पीड थ्रू आउट द मोशन हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, है ना। तो ओनली ट्रांसवर्स वेलोसिटी प्रेजेंट रहेगा, इधर की वेलोसिटी प्रेजेंट नहीं होगी। अगर वही बॉडी क्या होता, अगर इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता, जो कि मैंने पिछली वीडियो में, मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने बताया था, मैंने अगर बॉडी जो है अगर इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता तो इसके पास दोनों तरह की वेलोसिटी होगी। एक जो है इधर की तरफ भी वेलोसिटी होगी, इस डायरेक्शन में आर कैप के डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी, और थीटा कैप के डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी। दोनों नेट वेलोसिटी ऐसे कुछ आएगी, है ना। तो इधर आर भी इसका चेंज हो रहा है और थीटा भी इसका चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें इसका थीटा तो चेंज हो रहा है लेकिन आर चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ओनली इस पाथ के लॉन्ग होगी, है ना, और वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन हमें पता है कि एक्सेलरेशन का ये फार्मूला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अगर कोई बॉडी घूम रही है ना, कर्व पाथ पे, तो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर,
आर कैप के लॉन्ग एक्सेल मतलब ये क्या हो गया, रेडियल एक्सेलेरेशन, और ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन। थीटा डॉट जीरो है, थीटा डबल डॉट जीरो है तो ये जीरो हो गया, आर डॉट जीरो है तो ये पूरा जीरो हो गया। मतलब इसके पास क्या होगा, आर डबल डॉट जीरो है तो ये भी जीरो होगा, तो यानी माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप, यानी ये जो एक्सेलेरेशन होगा माइनस आर थीटा डॉट, है ना, आर कैप, यानी आप समझ लो ये है ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आर कैप। इससे क्या पता चल रहा है कि इसके पास एक एक्सेलेरेशन होगा जो क्या होगा, माइनस वन बता रहा है कि ये सेंटर की तरफ होगा, यानी ऑब्जेक्ट जो है ये इसको एक एक्सेलेरेशन लगेगा ऑब्जेक्ट पे इधर कहीं एक्सेलेरेशन नहीं लगेगा, या जो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो हमेशा अगर मूव करता, ऐसे अगर मूव करता तो इधर की तरफ अगर एक्सेलेरेशन लगता तो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती, बढ़ती, लेकिन क्या है यहाँ पर सेंटर की तरफ एक्सेलेरेशन लग रहा है, तो सेंटर की तरफ एक्सेलेरेशन लगेगा वो भी कांस्टेंट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है, आर की वैल्यू कांस्टेंट है, माइनस साइन क्या बता रहा है कि सेंटर की तरफ लगेगा। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो इससे क्या हो रहा है, इससे एकदम उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आर कांस्टेंट तो रहेगा पर ओमेगा कांस्टेंट नहीं रहेगा, आर अगर कांस्टेंट है तो आर डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, आर डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और आर डबल डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो एक्सेलेरेशन अगर आप देखोगे, देखो अगर आप एक्सेलेरेशन देखोगे तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू अगर आप देखोगे तो एक्सेलेरेशन में आर डबल डॉट जीरो हो जाएगा, तो ए टी एक्सेलेरेशन ये आएगा और ए आर का एक्सेलेरेशन ये आएगा, तो इसमें टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी आ गई, यानी इस ऑब्जेक्ट अगर इस पर मूव करेगी, अगर ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो इधर की तरफ भी एक्सेलेरेशन लगेगा जिसका नाम है ए टी, और ए टी की वैल्यू है आर थीटा डबल डॉट, ठीक है, आर थीटा डबल डॉट, ये एक्सेलेरेशन लगेगा किधर, इधर की तरफ। लेकिन अंदर की तरफ कौन एक्सेलेरेशन लगेगा, माइनस मतलब आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, यानी आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, है ना, ये लगेगा, और ये इधर की तरफ कौन लगेगा, ए टी, तो दोनों एक्सेलेरेशन, यानी इसकी स्पीड भी बढ़ेगी और ये घूमेगा भी, इसकी स्पीड भी बढ़ेगी और घूमेगा भी, इस तरीके से। तो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिए, ओके। अब हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट